नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करता था। उसके 2 लड़के व 1 लड़की, 3 बच्चे थे। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था तो उसके हल में फंसकर नागिन के 3 बच्चे मर गए। बच्चों की मौत पर मां नागिन विलाप करने लगी। गुस्से में नागिन ने मारने वाले से बदला लेने का प्रण किया। एक रात जब किसान अपने बच्चों के साथ सो रहा था तो नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व 2 बच्चों को डस लिया। दूसरे दिन जब नागिन किसान की पुत्री को डसने आई तो कन्या ने डरकर नागिन के सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। मान्यता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी। नागिन ने प्रसन्न होकर कन्या से वर मांगने को कहा। लड़की बोली, मेरे माता पिता व भाई जीवित हो जाएं और आज के दिन जो भी नाग नागिन की पूजा करे उसे नाग कभी न डसें। नागिन तथास्तु कहकर वहां से चली गई। उसी समय किसान का परिवार जीवित हो गया। उस दिन से नाग पंचमी के दिन खेत में हल चलाना व साग काटना बंद कर दिया गया। सावन महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, इसलिए इस पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। मान्यता के अनुसार पंचमी तिथि नागों की तिथि कही जाती है। इस दिन नाग पूजा करने वाले जातकों को भूमि नहीं खोदनी चाहिए। इस व्रत में चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करने के बाद पंचमी के दिन उपवास करने के बाद शाम को भोजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई भी संतान न हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थीं। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास ननद जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों इतना दुखी रहती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर दिए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताना देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर सपने का सारा हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5ओं की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे नागदेव, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो। प्राचीन कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जन्मेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता के मृत्यु का कारण सर्पदंश था तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्पतंत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तीन ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से दक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण दक्षक नाग बच गए। नाग दक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकीनाथ को रस्सी बनाया गया था। जहां देवताओं ने वासुकीनाथ की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था।
मंथन में पहले विष निकला से भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा करी। इसके बाद निकले अमृत। अमृत को देवताओं को दे दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद, महापद, दक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल आदि नागों का ध्यान किया जाता है और इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाई जाती हैं और हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नागदेव का स्मरण कर उन्हें अर्पित करना चाहिए। प्रेम से बोलिए नागदेव की जय हो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सेठ के 7 बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगीं, तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सर्प को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग लो। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं आप चले आना। कुछ दिनों के बाद सावन के महीने में सेठ जी के सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगीं और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सर्प एक मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने के लिए आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता पिता के पास लेकर गया और बोला, माता यह मेरी बहन, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सर्पों की बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुंह जल गए। सभी बच्चे गुस्से में बोले, हम इसे काटेंगे। परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दे दी तो इसे साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी दे देता।
यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब बात नगर की रानी ने सुनी तो उसको पाने की इच्छा राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया। रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्पनाग वहाँ प्रकट हो गए। नागदेव बोले, यह मेरी बहन और मैंने इसे यह हार दिया था। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन पंचमी की तिथि थी। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। हे नाग देवता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।